राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पंकज शुक्ला के चैनल पे। तो चलिए हम बात करते हैं कि निफ्टी और निफ्टी बैंक को हम मंडे को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये निफ्टी बैंक का 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा रखा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो बेसिकली अगर आप इस चार्ट को देखोगे ना तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ समझ में आएगी कि हम एक जहाँ से हमने शुरू की थी चीज़ 1 मार्च को हमने जहाँ से शुरू किया था हम उसी जगह पे दोबारा आके क्लोज हो गए। ठीक है, तो वही कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को लौट के घर आ गया। वही सेम सिनेरियो 1 मार्च से दोबारा हम 10 मार्च को हमने वहीं पे सेम जगह पे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, मार्केट में 1 मार्च को भी तेजी थी। ठीक है, 2 मार्च को हम डाउनफॉल पे आए। ठीक है, एक्सपायरी था उस दिन, एक्सपायरी वाले दिन 2 मार्च को नैस्डैक में गिरावट हुई थी। तो सबको लगा कि क्या कहते हैं कि यार इतनी गिरावट हुई है और भी गिर सकता है। ठीक है, तो हम इन लेवल्स को सोच के बैठे थे कि 40,000 तक फिर दोबारा से मार्केट जा सकती है, बट मार्केट ने उसके जस्ट अपोज किया और 3 मार्च को अडानी की 3 या 4 ब्लॉक डील्स हुई, उन्होंने अपने शेयर्स बेचे। इसकी वजह से मार्केट को इतना ज़्यादा पुश मिला और मार्केट वन वे एक मोमेंटम करता हुआ पहले तो गैप अप खुलता है, यहाँ कहीं वो क्लोज हुआ था 40,324 से और वो खुलता ही 300 पॉइंट अप है। ठीक है, और उसके बाद वो 800 पॉइंट की रैली देता है। ठीक है, तो इस दिन तो मेरा लॉस हुआ था। मेरे को तो ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं लगी कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, मेरे को पहले प्रॉफिट हुआ, उसके बाद फिर लॉस हो गया था। दिस इज पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से मार्केट में इतना बड़ा फॉल आ गया। तो इसके पीछे रीजन है सिलिकॉन वैली बैंक और नैस्डैक। सिलिकॉन वैली बैंक में बहुत सारे लोगों के पैसे लगे हुए थे। उनके पैसे उन लोगों ने फेड, जो जेरोम पावेल साहब हैं, जिनका एक टारगेट बना हुआ है कि हाँ हमको इन्फ्लेशन नीचे लाना है, उसके बाद ही हम चैन से बैठेंगे। और वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सारे लोगों के पैसे क्रैश ना हो जाए मार्केट में, तब तक वो चैन से बैठने नहीं वाले हैं। उनको उस चीज से मतलब नहीं है कि क्या होने वाला है। ये मैं थोड़ा एग्रेसिव साउंड कर रहा हूँ, वो एग्रेसिव साउंड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनके जो सेंटिमेंट्स है ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते। बट हाँ, वो दीज आर द ग्लोबल लीडर्स और वो जो कहते हैं भाई वो करते हैं, इसके वजह से मार्केट में उसका एक इम्पैक्ट दिखता है। और हमारे इंडियन जीडीपी में ऐसा कुछ भी नहीं है, बट फिर भी हम उन्हें फॉलो करते हैं, इसकी वजह से हमारा ये सेंटिमेंट खराब होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो होने वाला है मंडे को ये होने वाला है कि मंडे को हम खुल रहे हैं गैप डाउन। अगर सब कुछ चीज़ें एज इट इज़ रही तो हम शायद 200 पॉइंट हम गैप डाउन खुले और हम ये लेवल्स पे 40,350 के पास आके हम अगेन खुले। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि हम शायद ये जो 3 मार्च को ये जो रिकवरी आ गई थी, ठीक है, फ्राइडे वाली, ऐसा कुछ हो जाए। वैसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि मंडे का दिन है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर कुछ हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता नहीं है तो हम 40,350 के नीचे खोलेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो 14,250। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट इज 40,000 एटलीस्ट। अगर मार्केट में रेड पे रेड कैंडल्स 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनती आ रही है या 2 कैंडल्स इसी तरीके से बन गई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो कि आप देख पा रहे हो 40,800 से सीधे उसने 40,500 300 पॉइंट तो इसने 15 मिनट के अंदर अंदर कवर कर दिया था। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आप एग्रेसिव सेलिंग ना करें मंडे को तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट ये जो फिब रिट्रेसमेंट है, आप यहाँ पे देखो कि उसने 0.61 का भी रिजेक्शन मिला है उसको। ठीक है, 0.38 पे, 0.236 पे। तो अब अगर किसी ने यहाँ से सेल किया है, ठीक है, तो अगर ये मार्केट यहाँ तक आ जाती है 40,185 तक आ जाती है मार्केट किसी कारणवश से, ठीक है, तो वो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, और शॉर्ट कवरिंग आएगी तो वो कम से कम एटलीस्ट 40,500 का लेवल तो आपको देखने को मिलेगा रिट्रेसमेंट में। ठीक है, तो प्लान आपका जो होना चाहिए वो सेल ऑन राइज का होना चाहिए। मार्केट अगर नीचे खुलती है, नीचे खुलने दीजिए। नीचे खुलने के बाद वो एक पुल बैक लेती है। पुल बैक लेने के बाद अगर 40,500 के पास आके वो एक अच्छे तरीके से ऊपर के लेवल्स को ब्रीच करके 40,600 तक आती है, ठीक है, या 40,650 भी आ जाती है, तो वहाँ पे आप वेट करिए और देखिए कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। प्राइस एक्शन बनने के बाद अगर वो ऊपर की तरफ सस्टेन होकर ऊपर ही जाती है और 40,800 का भी लेवल अगर ब्रीच कर दे रही है तो आप
बिंदास बाइंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 14,650 के नीचे ही वो रहती है तो आप सेल ऑन राइज करके चलिए, और आपका जो टारगेट निकल के आएगा वो 14,350 फिर से निकल के लास्ट की क्लोजिंग आवर्स तक आ जाएगा, ठीक है। बस आप ये दुआ करिए कि बहुत ज़्यादा गैप डाउन ना खेले, क्योंकि फिर आपके लिए स्पेस नहीं बचेगा, फिर वही है कि एक आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे लेवल्स हो गए। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी जो है वो एक रेंज में चला, ठीक है। फ्राइडे को उसने पहले 17,438 पे उसकी ओपनिंग होती है, फिर वो डाउनफॉल लगाता है 17,328 का, एटलीस्ट 120 पॉइंट की 120 या 130 पॉइंट की गिरावट होती है, फिर वो पुल बैक मारता है 100 पॉइंट्स का, फिर लगता है कि फिर दोबारा से चीज़ें कुछ ठीक हो जाएंगी, लेकिन अगेन ये उन्हीं लेवल्स के आसपास आके बंद हो जाता है, ठीक है। तो अभी जैसा कि SGX निफ्टी दिखा रहा है 195 पॉइंट्स गैप डाउन खुलेगा, तो हम अगेन वहीं 17,325 के पास आ जाते हैं। लेकिन अगर 17,325 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है 17,250, ठीक है। यहाँ तक मार्केट जाएगी, और यहाँ तक जाने से 17,250 पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे 17,250 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। लेकिन अगर किन्हीं कारणवश 17,250 भी अगर आपका डाउनफॉल जाता है तो आपको मार्केट 17,000 तक का लेवल्स दिखा सकती है आने वाले हफ्तों में, ठीक है। अब निफ्टी में बाइंग कहाँ पे हो सकती है? बाइंग आपकी जो होने वाली है, बाइंग आपकी होगी 17,400 के ऊपर, ठीक है। 17,400 के ऊपर होगी, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनने दीजिए अच्छे तरीके से कैंडल, 2 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बने, उसके बाद आप ये समझ जाइएगा जो लेवल निकल के आएंगे वो 17,550 और 17,580 इन लेवल्स के आसपास आके निफ्टी क्लोज करेगी, अगर 17,400 पे बुलिश मोमेंटम व्यू हो जाता है तो, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी बताई हुई वीडियोस आपके ट्रेडिंग करियर में हेल्पफुल कर रही हूँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, और ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिएगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।